हमारे राजनांदगांव झांकी की समिति से मैं जय किशन शर्मा। हम 22 से 25 समिति जो कि राजनांदगांव में झांकी निकालते हैं, लगभग 45 समिति निकालती है। अभी यहाँ 22 से 25 समिति अवेलेबल है। सभी के पास ना जनरेटर की व्यवस्था है, ना डीजे की व्यवस्था है, और कई प्रकार के साधन की व्यवस्था ना होने के कारण और कई प्रकार की अनुमति नहीं मिलने के कारण हम हमारी झांकी को स्थगित कर रहे हैं। और हो सकता है हम आगे बढ़ाएं या स्थगित ही कर रहे हैं एक तरीके से, और हम आगे नहीं निकालेंगे, ये भी हमने फैसला कर लिया है। क्योंकि शासन प्रशासन के सख्त रवैये को देखते हुए हमारा जो डीजे जनरेटर सारा बुक किया हुआ था, सारे लोग यहाँ राजनांदगांव आने के लिए तैयार नहीं हैं, और हम चाह रहे हैं कि हम भी ना निकालें, क्योंकि इस तरीके से झांकी निकाली नहीं जा सकती। क्योंकि बिना लाइट जनरेटर के हम आर्च हमारा दिखा नहीं सकते, झांकी की मूविंग नहीं दिखा सकते। तो हम खाली मौन झांकी या एकदम बंद झांकी को निकालना सही नहीं होगा, इसलिए हम आज झांकी को स्थगित कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि बाकी जो साथी हमारे और भी जो कोशिश कर रहे हैं निकालने की, वो भी हमारा साथ दें, और इस साल शासन प्रशासन के कड़े नियम को देखते हुए वो भी झांकी को स्थगित कर दें। इतना लाख रुपये खर्चा किया उसके बाद भी प्रशासन नहीं मान रहा है, ऐसा क्या कारण, क्यों नहीं मान रहे? अगर थोड़े कम में, अगर साउंड में बोल रहे हैं तो अपन निकाल। शासन प्रशासन बहुत पहले से नियम है ये बता रहे हैं हमें। 2017 में भी ये बात हुई थी, इसके पहले भी ये सब बार बार रोक लगाया गया था, लेकिन 6 साल से हमें किसी न किसी प्रकार से छूट मूट करके परमिशन दे दी जाती थी। लेकिन इस साल कुछ ज़्यादा ही सख्त रवैया होने के कारण हमने भी किसी प्रकार की तैयारी नहीं कर पाई है। ना हमने कुछ विशेष कोई ना ढोल था या विशेष कोई झांकी में जो हम वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं उसकी तैयारी नहीं कर पाए हैं। और हम एकदम पल भर में 6 घंटे 8 घंटे या 16 घंटे हमारे पास बचे हैं, उसमें हम ये तैयारी नहीं कर सकते, इसलिए हम ये झांकी को स्थगित कर रहे हैं। और आगे हम प्रशासन को ये भी बता रहे हैं कि भाई जो भी अगर आपका रहता है नियम कानून जो भी है, आप साल भर के लिए वो लागू करिए। ये नहीं कि पल भर में कोई त्यौहार आ रहा है उसके 2 दिन 3 दिन पहले आप ये अपना डिसीजन लागू कर रहे हैं और हमें अचानक से ये बताया जा रहा है। आज हमारा 5-5 लाख रुपए एक एक झांकी के पीछे फंसा हुआ है, 40-40 झांकियाँ हैं, 2-2 3-3 करोड़ रुपए का आज यहाँ शहर में बिजनेस होने वाला था, यह सब ठप होने वाला है। और हमें भी कई तरीके की परेशानी झेलनी पड़ेगी। जैसे डीजे वाले से आज हमारी बहस होगी, जनरेटर वाले से, क्योंकि हमने उसको पूरा एडवांस दे चुके हैं, झांकी वाले को हम एडवांस दे चुके हैं, सारे लोगों से हम चंदा काट चुके हैं। अब हम उसको किस प्रकार वापस करेंगे, प्रशासन इसका भी हमको रास्ता बताए और हमको या कुछ तरीके की सहायता करे। जो हमने 3-3 4-4 लाख रुपए लगा चुके हैं, उसकी हम 4-4 लाख रुपए की हमारी भरपाई करें, जब जाके हम सभी को चंदा और जो डीजे वाले हैं उनको हम अपना पैसा पूरा दे सकें। क्योंकि तो हुई राजनांदगांव की जो झांकियां हैं वो राजनांदगांव जिले में भी जहाँ झांकी निकलती है वहाँ भी जाती है। इसके अलावा रायपुर में जहाँ पर भी परंपरा के हिसाब से बड़े स्तर पे विसर्जन झांकियाँ निकलती है। आप लोग सर्व समिति की तरफ से क्या निर्णय लेते हैं? जो झांकियाँ रायपुर जाने वाली थी वो अब आप लोग भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? पहली बात तो हम यहाँ झांकी चलाएंगे ही नहीं। जब झांकी चलाएंगे ही नहीं तो उनको झांकी दिखेगी ही नहीं, और जब झांकी दिखेगी नहीं तो वो मंडलों की झांकी जो है स्पॉट से बिक चुकी है। कई मंडलों की झांकी जो बिक चुकी है, हम जिनकी बिक चुकी है वो तो हमारे साथ अभी यहाँ पे नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो 22-25 समिति हमारे साथ खड़ी है वो तो अपनी झांकी नहीं भेजेगी। ये हमने एकदम कड़ा फैसला ले लिया है। हमने सबसे एक रजिस्टर में साइन ले लिया है, जिसके तहत हम एक दूसरे की बात मान रहे हैं और एक दूसरे के निर्णय को मान रहे हैं। और हमें ऐसा लगता है अगर हम नहीं निकालेंगे राजनांदगांव वाले तो सारा प्रदेश हमारा सहयोग करेगा। क्योंकि डीजे एसोसिएशन का भी एक सहयोग बन रहा है, वो भी अगर कहीं भी डीजे नहीं लगाएंगे तो हो सकता है सभी जगह ना निकले झांकी। लेकिन राजनांदगांव में तो सख्त निर्णय ले लिए हैं, हम झांकी नहीं निकालेंगे। आगे बहुत सारा कार्यक्रम, जैसे अभी दुर्गा है और रावण है, तो इसमें क्या किया मैंने जाएगा? अपनी बातों में यही बात बोला था कि प्रशासन को 6 महीना 4 महीना पहले हमें सूचना करना चाहिए कि आप इस यंत्र को इतने डेसिमल में ये करेंगे या इसका कुछ विकल्प ढूंढिए। हमें 6 महीना पहले। अब गरबा के लिए बोलेंगे तो गरबा में भी लड़ाई होगी, ईद में भी लड़ाई होगी, इसी प्रकार के और भी सारे कार्यक्रम होंगे। चाहे भाजपा की रैली होगी, कांग्रेस की रैली होगी, किसी भी जाति प्रजाति कोई भी उसका होगा। आज यहाँ साउंड बॉक्स लगेगा, कहीं भजन होगा, कहीं कुछ भी होगा, सब जगह 55 डेसिमल से ऊपर होगा, हर जगह विवाद होगा। तो इसमें प्रशासन फंसेगा। और प्रशासन ने जो आज हमसे सख्ती करी है वो चाहते कि हम सभी जगह करें, क्योंकि हम भी राजनांदगांव के निवासी, हम ऐसा तो नहीं हम कहीं बाहर से आए हैं। तो हम चाहते हैं राजनांदगांव में सभी जगह सख्त आदेश लागू रहे, तो फिर उसमें किसी भी समुदाय को कोई भी तरह की परेशानी नहीं रहेगी। शुभ नाम? जय किशन शर्मा, नंदा युवा मंडल एवं सर्व समिति का एक सदस्य। नहीं निकालेंगे। राजनांदगांव संस्कार धानी में यहाँ सभी झांकी
गणेश समिति के लोग यहाँ खड़े हैं और हमने ये निर्णय लिया है कि झांकी में जो साउंड लगना है, ये जनरेटर लगना है, धुआं लगना है, आज उनकी हड़ताल चल रही है। आज उनकी हड़ताल के चलते आज हम झांकी नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि जनरेटर नहीं रहेगा तो हम लाइट और वो चीज़ जला ही नहीं पाएंगे जिससे हम झांकी निकाल सके। तो यहाँ हमने सभी समितियों ने यह निर्णय लिया है कि हम झांकी नहीं निकालेंगे। और मेरी यहाँ जो समिति उपस्थित है और जो नहीं उपस्थित है, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि वो हमारा सहयोग करें ताकि हम झांकी ना निकाल पाए। इससे प्रदेश में भी इसका एक मैसेज जाएगा कि नांदगांव में झांकी नहीं निकले तो कहीं भी झांकी नहीं निकलेगी। और मेरा प्रशासन से एक अपील है कि ये जो निर्णय प्रशासन ने लिया है कि डीजे 55 डेसिबल में बजेगा या कुछ बजेगा, तो आने वाले जितने भी कार्यक्रम है, चाहे वो नवरात्रि हो, दशहरा हो या कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम हो, वहाँ भी किसी प्रकार के साउंड सिस्टम ना बजाया जाए। ये हमारी प्रशासन से एक अपील है। बजेगा तो आप लोग क्या करोगे? अगर बजता है तो हम सभी समिति उनका एक विरोध करेंगे, लिखित में विरोध करेंगे। नाम गणेश पवार, गणेश समिति।